बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज तक हम यही सुनते रहे और किताबों में यही पढ़ते रहे कि जी शुगर जो है एक ला इलाज बीमारी है और इसकी अद्वियात जो है वो सारी उम्र इस्तेमाल करनी पड़ेगी, बल्कि साथ साथ जो है अगर इंसुलिन की ज़रूरत है तो वो भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो वाकई देखा भी गया कि लोग बेचारे बड़े अरसे से कई कई सालों से जो है वो अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं और इंसुलिन पे हैं, और वो अपने आप को जो है वो अनफिट ही तस्वर कर रहे हैं कि जी हमारी शुगर जो है ये सारी उम्र हमारे साथ चलेगी। मगर वक्त के साथ साथ जो है तहकीक ने ये साबित किया है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये बीमारी जो है वो लाइलाज नहीं है और सारी उम्र साथ चलने वाली भी नहीं है, बल्कि अगर थोड़ी सी इस पे एहतियात की जाए और जो साइंस ने हमें असूल दिए हैं तो उन पे अमल किया जाए तो ये बीमारी जो है ये रिवर्स भी हो सकती है, कंट्रोल भी हो सकती है और अपने आप को लोग थोड़ी सी एहतियात से महफूज भी रख सकते हैं। यानी कि वो लोग जो अब अल्लाह का शुक्र करें कि बीमारी में इसमें जो है वो मुतासर नहीं हो रहे, अगर वो थोड़ी सी एहतियात करें और ये चंद असूल ऐसे हैं, अगर उन पे वो अमल पैरा होते हैं तो वो अपने आप को इस बीमारी से महफूज रख सकते हैं। तो ये मैं 8 असूल बताऊँगा। ये जदीद तहकीक के मुताबिक है कि जो लोग इन पे अमल पैरा होंगे, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको इख्तियार करके हम महफूज भी रह सकते हैं और जो इस बीमारी में मुब्तला हैं वो अपने आप को इस पे कंट्रोल भी कर सकते हैं, अपनी शुगर जो है उसको बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है इसमें वो है वेट लॉस, जो है वज़न इंसान का जो है वो भी उसकी शुगर बढ़ाने में एक बड़ा की पॉइंट है और अपना रोल अदा करता है। इसलिए हमें चाहिए कि अपना जो वेट है उसको हम अपने जो बीएम है उसके एक साइज़ के मुताबिक, बॉडी मास इंडेक्स जो है उसके मुताबिक अपना जो है हम वेट उसको मेंटेन रखें, तो ये हमारी शुगर को कंट्रोल करने में एक रोल अदा करता है। उसके बाद जो है कुछ फल ऐसे हैं कि अगर हम उनका शुगर लेवल अगर हम देखें हमारे, अगर हमें उसका मालूम हो तो हम उनको कभी भी हाथ भी ना लगाएँ। ऐसे फल जो हैं उनका मैं 3-4 का ज़िक्र ज़रूर करूँगा कि जिनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, और अगर हम उनको ना खाएँ, इस्तेमाल ना करें या बहुत कम मिकदार में खाएँ, तो जो इस बीमारी में मुतासर हैं शुगर में, वो भी ठीक हो सकते हैं और जो दूसरे लोग हैं, वो अपने आप को महफूज रख सकते हैं। तो इनमें सबसे जो पहला फल है वो है केला, बनाना। इसमें बहुत शुगर का एक क्वांटिटी है, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसको सोच समझ के इस्तेमाल करें और इसको बहुत कम मिकदार में खाएँ। इसी तरह जो है आम, जब अपना सीज़न आता है तो आम के मौसम में आम एक बहुत ही अल्लाह का नेमत है, बहुत बड़ा आला फल है ये, लेकिन इसमें भी चूँकि शुगर की एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है और बहुत मीठा फल होता है। जिनको शुगर है वो तो बहुत ही कम इस्तेमाल करें और बड़ा सोच समझ के इसको खाएँ, लेकिन जिनको शुगर नहीं है वो भी एक इत्दल के साथ खाएँ। इसको फ्रीक्वेंटली जो है वो इस्तेमाल ना किया जाए। फ्रीक्वेंटली से मुराद ये है कि आम भी हम खाते हैं और साथ-साथ उसका मिल्क शेक वगैरह बना के पीते हैं, जिसकी वजह से हमारी शुगर जो है वो थोड़ी-सी डिस्टर्ब हो सकती है। अंगूर, इसमें बहुत सारी शुगर है, अंगूर से बचना चाहिए। इनको भी बहुत जो है कम मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए, स्पेशली वो लोग जिनको पहले से जो है वो शुगर है, उनको दोस्तों बहुत ही जो है एहतियात करनी चाहिए। तो इसी तरह से जो है खजूर, खजूर एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इसमें बहुत सारे हमारे लिए विटामिन हैं, लेकिन चूँकि इसमें भी बहुत सारी शुगर है इसलिए इसको भी थोड़ा-सा जो है एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। कोई बहुत मिकदार में जो है शुगर वो खजूर जो है उसको नहीं हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा जो है बहुत बड़ा एक मेजर इफ़ेक्ट जो है हमारी शुगर को बढ़ाने में जो किरदार अदा करता है वो है हमारा स्ट्रेस, तनाव। हमें स्ट्रेस जो है उसको मैनेज करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि आज के दौर में हर बंदा जो है वो स्ट्रेस में मुब्तला है। कुछ फाइनेंशियली मैटर्स ऐसे हैं, कोई फैमिली मामलात ऐसे हैं, तो ये जो है हर आदमी इसमें घिरा हुआ है। लेकिन कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि जितना कम से कम जो है हम स्ट्रेस लें, और क्योंकि ये भी हमारी शुगर को बढ़ाने में एक अहम किरदार अदा करता है। तो हमें स्ट्रेस जो है उसको ज़रूर मैनेज करना चाहिए। हमारी नींद,
ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है कि नींद जो है ये हमारी बॉडी के लिए, बल्कि हमारे रोज़मर्रा के जो मामलात हैं उसके लिए नींद जो है दोस्तों ये 6 से कम 6 घंटे नींद और 6 से 7 घंटे नींद लाज़मी जो है गहरी नींद लेनी चाहिए। और अगर आपकी नींद डिस्टर्ब है, नींद नहीं है पूरी हो रही, तो ये भी शुगर बढ़ाने में एक अपना रोल अदा करती है। इसलिए हमें अपनी नींद पे जो है वो फ़ोकस करना चाहिए और अपनी नींद जो है वो पूरी लेनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो है हमारी एक्सरसाइज़, ये जो हमारा लाइफ़स्टाइल है, एक्सरसाइज़ जो है ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम जो है एक्सरसाइज़ करें और योगा करें, कम से कम दिन में जो है 30 मिनट तेज़ वॉक, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये अगर अल्लाह ताला ने चलने की आपको हिम्मत दी है, तौफ़ीक दी है, कोई डिसेबिलिटी नहीं है, तो फिर इसको जो है हमें ज़रूर इख्तियार करना चाहिए और 30 मिनट की तेज़ वॉक जो है वो हमें ज़रूर करनी चाहिए। और अगर किसी किस्म की कोई डिसेबिलिटी है कि हम नहीं कर सकते किसी वजह से, तो घर में रह के भी हम कुर्सी पे बैठ के भी और अपनी कोई भी ऐसी जगह जो है वहाँ पे बैठ के हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये तो कम से कम अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी कर सकें तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर है। ये हमारी शुगर को जो है वो बहुत मेंटेन रखती है, हमारी शुगर को बंद करने में इसका एक बहुत रोल है। शुगर का टेस्ट ये हमें लाज़मी करते रहना चाहिए वक़्तन फ़वक़्तन, कम से कम क्वार्टरली जो है हमें अपनी फास्टिंग और अपनी रैंडम जो है शुगर वो घर में ग्लूकोमीटर के साथ या लेबॉरेटरी में जैसी पॉसिबिलिटी हो, जो भी हमें जो सोर्सेस अवेलेबल हैं वो इख्तियार करने चाहिए। अगर घर में ग्लूकोमीटर हो तो ये दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है, बहुत बेहतर है कि हम अपनी शुगर जो है आराम से घर में बैठ के इसको हम चेक कर लें। उसके बाद ये है कि हमें शुगर का जो एक लेवल है कि हमारी फास्टिंग और हमारी रैंडम कितनी होनी चाहिए, इसका भी आइडिया होना चाहिए ताकि हम अपना टारगेट जो है उसको अचीव करें और उसको मेंटेन करते रहें। तो इसमें ये है कि जो फास्टिंग है वो 100 जो है मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है होनी चाहिए। और इसी तरह से जो हमारी रैंडम है खाने के बाद की है वो हमारी होनी चाहिए 140 तक। तो इसलिए ये इस पे हम अपने आप को वॉच कर सकते हैं, इस पे अपनी नज़र रखें ताकि हमारी शुगर जो है वो इस टारगेट से, इस रेंज से आगे ना जाए। इसके अलावा दोस्तों जो हमारी शुगर को बढ़ाने में एक एलिमेंट जो है वो रोल अदा करता है वो हमारा फ़ैट, यानी कि फैटी चीज़ें जो है ये भी हमारी शुगर को नीचे आने में रुकावट है। फ़ैट जो है बेशक हमारे जिस्म के लिए हमें बहुत ज़रूरी है, लेकिन इनकी अगर मकदार ज़्यादा है तो फ़ैट जो है ये भी हमारी शुगर को कम करने में एक रुकावट का बायस बनता है। इसलिए फ़ैट जो है, फैटी चीज़ें जो है स्पेशली ऑयल में तली हुई इस तरह की चीज़ें जो हैं उनसे परहेज़ करना चाहिए और कोशिश करें कि कम फ़ैट वाली चीज़ जो है वो इस्तेमाल करें। सलाद और जो है सब्ज़ियाँ ये बहुत ज़रूरी है और इनको इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। फाइबर जो है हमारी शुगर को मेंटेन करने में बड़ा अपना अहम रोल अदा करता है, इसलिए जो है हमें इसको भी ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारी शुगर जो है वो मेंटेन रह सके। तो शुगर को कंट्रोल करने में जो है इस तरह की ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी मदद से हम अपनी शुगर जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कुछ दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको इख्तियार करके जो है बढ़ी हुई शुगर को उसको भी कम कर सकते हैं और जो अल्लाह ताला ने जिनको सेहत दी हुई है, इन चीज़ों पे हम जब इनको वॉच करेंगे, इनको देखेंगे, तो वो लोग भी अपने आप को शुगर होने से महफूज रख सकते हैं। उनकी भी शुगर बढ़ने में जो है वो इंशाल्लाह इन चीज़ों का एक उनको कंट्रोल करने में एक बहुत बड़ा रोल है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ें जब हम इख्तियार करेंगे तो इंशाल्लाह हम ये जो इस बीमारी को समझते हैं कि ये एक लाइलाज बीमारी है या सारी उम्र अद्वियात खानी पड़ेंगी, तो ये बात नहीं है, बल्कि हम अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं और जिनको शुगर अभी नहीं है वो शुक्र अल्लाह का अदा करें, वो भी अपने आप को महफूज रख सकते हैं। वीडियो सुनने का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।